तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इंतखाबी गहमा गहमी की। जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी थी। स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो चुका है और आज भी जिन लोगों को बुलाया गया था उनसे तमाम तर डिटेल्स ली गई हैं और आज भी कागजात नामजदगी की मंजूरी दी गई है। तो इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का मरहला जारी है, जबकि स्क्रूटनी का वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है और जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का का मरहला था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। और बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं और बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट भी हो चुके हैं। जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म हो चुका है। NA 112 लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज फैसला उन पर सुनाया है और बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी आज फैसला होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं तमाम बड़े शहरों से। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जनरल नशिस्तों पर जो कागजात नामजदगी पर जांच पड़ताल का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। बताइए कौन कौन से उम्मीदवार हैं अब जिनके कागजात नामजदगी यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं? जी, मुल्क भर में 28,600 से ज़ायद उम्मीदवारों जो कागजात नामजदगी हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस मरतबा इन इंतखाबात में हम ये देख रहे हैं कि जब इससे पहले जुडिशरी के अफसरान जो हुआ करते थे, रिटर्निंग अफसर, तो उस वक्त जो जांच पड़ताल होती थी तो साथ साथ फैसले सुना दिए जाते थे। इस मरतबा फैसले जो हैं उनको सुनाए जाने का अमल थोड़ा सा मुख्तलिफ देखने को मिल रहा है और बल्क में ये डिसीजन महफूज होने के बाद जो है वो सुनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में 208 जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जो स्क्रूटनी है वो तो मुकम्मल कर ली गई, लेकिन अभी हतमी जो फहरिस्तें हैं यानी किन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, किन के मंजूर हुए, ये अनाउंस होना अभी बाकी है। दीगर शहरों से जो रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत से जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस मरतबा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में ये तमाम डाटा जो है वो फीड किया जा रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो रहा है। साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन, जिन्होंने अगरचे 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं और दीगर भी PTI के लोग जो हैं उन्होंने जमा करा रखे हैं, जिनमें अली बुखारी हैं, आमिर मुगल हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें ये नहीं बताया जा रहा कि आपके कागजात नामजदगी का स्टेटस क्या है। ये इनफॉर्मली उम्मीदवार जो हैं, बहुत से उम्मीदवार, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली तो हमें ये बताया गया है कि आपके कागजात पर कोई एतराज़ नहीं आया और जो नैब, नादरा, FBR, FIA जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया था वहाँ से भी उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि अगरचे कोई एतराज़ सामने नहीं आया, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अभी तक हमें हमारे कागजात नामजदगी के स्टेटस से मुतल्लिक नहीं बताया जा रहा, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी और PTI के और जमात इस्लामी के कौन से उम्मीदवार हैं, तो NA 46 में अंजुम अकील खान जो हैं वो एक नून लीग के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनको टिकट मिलने का इम्कान है। NA 46। ठीक है अदील, आप साथ ही रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं। लियाकत राना कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा आज कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और कितने लोगों की अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है? देखें, अगर आज का दिन देखा जाए तो हाफिज नईमुर रहमान के वाहिद एक नॉन पर्सन थे जिनके कागजात नामजदगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उन्होंने स्क्रूटनी मुकम्मल कराई। बाकी तकरीबन तमाम ही बड़े बड़े कैंडिडेट, तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो या दीगर जमातें हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, उनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल तकरीबन कल तक मुकम्मल हो गया था। इक्का दुक्का जो के उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी की आज
जांच पड़ताल होती रही। सूबाई असम्बली के बेशतर उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ रिटर्निंग अफसरान का दावा है कि उन्होंने आज तमाम उम्मीदवारों के 2800 के करीब उम्मीदवार थे, जिनमें 500 से ज़ायद उम्मीदवार कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए, जबकि 47 सूबाई नशिस्तों के लिए 2000 के करीब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। उनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना बाकी है, इसलिए तो कुछ देर के बाद 5 से 7 बजे के दरमियान रिटर्निंग अफसरान का कहना है कि हम जो कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने से मुतालिक जो ऐलान है वो वेज़ा कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को भी इससे आगाह कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो कराची से NA 242 हल्का है जिस पे सबकी नजरें हैं। मियां शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनके कागजात नामजदगी की मंजूर होने का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। उन पर जमात मुस्लिम लीग के सदर की कागजात पर तहरीक इंसाफ के अली हसनैन और कादर खान मंदोखेल के भाई मसूद खान मंदोखेल ने एतराज़ात दाखिल किए थे, और जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इन दोनों उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ात दाखिल किए। अभी तक उसका अनाउंसमेंट हुई। मुस्लिम लीग साबिक वज़ीर आज़म के अटॉर्नी जावेद रां एडवोकेट सुबह 8:45 से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हाफिज नईम रहमान ने 3 हल्कों से कागजात नामजदगी करवाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM के कन्वीनर हैं, उन्होंने भी 3 कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्तफ़ा कमाल जो साबिक मेयर हैं कराची के, वो मियां शहबाज शरीफ के मुकाबले पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 नशिस्तें और हैं जहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सलीम मांडवी वाला हैं, सईद गनी हैं, कादर खान मंदोखेल हैं, जबकि मुस्लिम MKM के अमीनुल हक हैं, JUI फे के कारी उस्मान है, मुफ्ती फैजुल हक हैं, तहरीक इंसाफ के खुरम शेरजमान है, हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी और डॉक्टर फिरदौस अली वो उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वो भी उम्मीदवार हैं। ठीक है, आप ही साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। हसन, लाहौर का क्या स्टेटस है? देखिए, लाहौर में कई हलकों के हवाले से बाकायदा तौर पे फ़ैसला सुना दिया गया है, जहां पर फ़ैसले महफूज किए गए थे, जिसमें बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया गया था। NA 122 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तरह खुरम लतीफ़ खोसा जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से थे, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और बानी PTI पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन पर तोशा खाना केस में इनको नाअहली की गई है और तजवीज़ कुरिंदा और तायद कुरिंदा भी मुतलका हल्के से नहीं है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़ के जो कागजात नामजदगी थे वो PP 159 से जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि जो कागजात नामजदगी NA 119 से थे उस पर एतराज़ लगा दिया गया है। अभी RO की तरफ से मुसद्दका कापी नहीं दी गई, ये कहा गया और ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ आर्टिकल 62-63 के मुताबिक पूरा नहीं उतरती, ये मुल्ज़म सज़ा याफ्ता है, नाहिली है और सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। ये उनकी तरफ से जो है वो दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ दायर किया है। इसके साथ अगर देखा जाए NA 100 सरदार ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार लतीफ़ खोसा दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। NA 117 से सरदार अयाज सादिक, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह तारर, इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और 117 से PTI के अली एजाज के कागजात मंजूर हो गए हैं। NA 127 से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर हुआ था, अभी ये इतला सामने आई है कि उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। NA 117 से गुलकार इब्रारुल हक के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकमल खान बारी, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जुल्फ़कार बदर के जो साहबजादे थे, जहांगीर बदर के जुल्फ़कार अली बदर, उनकी PP 161 और PP 162 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उनके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके मामला पर अभी फैसला महफूज है, उनका फैसला अभी आना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, उनका फैसला भी आना बाकी है। हसन रजा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। हसन, आप साथ ही रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं हम पेशावर का। आबिद हमीद पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा पेशावर में क्या अपडेट्स हैं? अभी तक कौन कौन से ऐसे अहम रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और किन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया गया था और कितने ऐसे अभी हैं कैंडिडेट जिनका डिसीजन आना अभी बाकी है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको अदील ने बताया कि जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन फ़हरिस्तें आवेज़ा करने में अभी जो है वो कुछ वक्त लगेगा। कुछ देर में फ़हरिस्तें आवेज़ा कर दी जाएगी।
जहाँ तक कागजात नामजदगी मंजूर होने की बात है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो मुख्तलिफ पार्टी के सरबराह हैं या सबूत हैं, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान है। इसी तरह जो है परवेज़ खटक साहब जो हैं, उनके भी कागजात मंजूर हो चुके हैं। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान के कागजात जो हैं वो मंजूर किए जा चुके हैं। इस तरह NA-32 से ग़ुलाम अहमद बिलोर जो हैं, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, जबकि नूर आलम खान वगैरह और एमल वली और शौकत यूसुफ़ज़ई वगैरह के कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसमें काफ़ी PTI के रहनुमा भी शामिल हैं जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं PTI के रहनुमा जिनके कागजात मंजूर नहीं हो सके हैं, जिनमें मर्दान से जो है वो मोहम्मद अली हैं, इसी तरह जो आज़म स्वाति हैं, और जो PTI के जी साबिक़ MPA थे तुफ़ैल अंजुम, और इसी तरह जो है वहाँ के जो साबिक़ MPA थे फरजंद खान, इनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। मुराद सईद का और अली अमीन गंडोपुर के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं, जिसकी वजह से वो मफरूर हैं। इस तरह दीगर जो रहनुमा जिनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर दी गई है। थोड़ी देर में फ़हरिस्त वज़ा कर दी जाएंगी, और जो मज़ीद इसके फिर बाद जो सिलसिला जो होगा वो आगे जारी होगा। इसका बिल्कुल ठीक है, कुछ ही देर में फ़हरिस्तें भी आवेदन कर दी जाएंगी। कोयटा का रुख कर लेते हैं। फरीदुल्लाह कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह, कोयटा से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो है कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें, उनके लिए जो जांच पड़ताल का अमल था वो तो मुकम्मल कर लिया गया है। बलूचिस्तान से जो कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए 2419 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिन तमाम की जो है स्क्रूटनी आज तक जो मुकम्मल कर ली गई है। और अगर इसमें हम बात करेंगे जिनकी मुस्तरद किए गए, जो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से फैसला आया है, पहले NA-263 से जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं कासिम खान सूरी, उनके कागजात जमा कराए गए तो उनको मुस्तरद कर दिया गया। उनमें जो ऑब्जेक्शन लगाए गए उन पर ये लगाए, एक तो नादहिंदा है, दूसरा उनके खिलाफ 9 मई के जो वाक़यात हैं उन के खिलाफ उनका मुकदमा दर्ज है, उसमें वो मफरूर हैं और उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है। दूसरी जानिब NA-264 कोयटा 2 से जो है सरदार अख्तर मैंगल के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद कर दी गई। उन पर इतराज़ लगाया गया, उनके पास जो UAE का जो अकामा है, इस वजह से उन पर मुस्तरद किया गया। जिन उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी मंजूर किए गए उनमें मौलाना फजल रहमान है, NA-265 उनके मंजूर किए गए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जो महमूद खान अचकज़ई, उनके कागजात नामजदगी किए गए। साबिक़ आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। और इसी तरह जो दिगर जो कौमी और सूबाई असम्बली की जो अरकान असम्बली है, उनके कागजात जो मंजूर कर लिए गए। और साथ साथ जो पहली बार जो ऐसे देखने में आ रहा है, मुस्लिम लीग ज़िया की जानिब से यहाँ जो कोयटा के हल्का 263 में जो है सरदार जुल्फ़िकार अली ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और तमाम मंजूर कर लिए गए। लेकिन अभी आरोज़ की जानिब से किसी किस्म की जो फहरिस्तें हैं वो वज़ा नहीं की गई कि उनका प्रोसेस किया गया। जॉइंट इलेक्शन कमीशनर सूबाई जो है कोयटा के, उन्होंने ये कहा है कि जो हतमी फहरिस्तें हैं जिनके कागजात स्क्रूटनी हो गई है, उन पर इतराज़ात हुए या नहीं हुए, वो लिस्टें जो कल आवेज़ा की जाएंगी। वो लिस्टें कल आवेज़ा की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप भी साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। नुमान बाबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। नुमान, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है अभी तक की, और कितने उम्मीदवारों का फैसला भी आना बाकी है, और कब तक लिस्टें जो हैं फहरिस्तें आवेज़ा की जाएंगी? जी बिल्कुल, अभी तक 70% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जो अनाउंसमेंट है वो होना बाकी है। सूरत हाल यह कि NA की 6 नशिस्तें जबकि PP की 12 नशिस्तें हैं। 679 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन उसके साथ साथ अब तक जो है मखदूम जवेद हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, अली हैदर गिलानी है और आमिर डोगर जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो है जहांगीर तरीन का जो फैसला है वो महफूज है, वो नहीं सुनाया गया। इसके साथ साथ जो है शाह महमूद कुरैशी, पहले इतराज़ात लगाए गए, उसके बाद दलाइल दिए गए। अब सूरत हाल है कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो है वो पहुँच नहीं पाए, जिसकी वजह से अब फैसला जो है महफूज कर लिया गया, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इसी हवाले से महर बैन कुरैशी ने भी कुछ रिजर्वेशन शो किए। उनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। ओवरऑल जो है 70% कैंडिडेट जो हैं उम्मीदवार हैं उनके अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन चंद उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके अभी उनकी लिस्ट जो है वो लगना बाकी है।
है। जिनके कागजात मंजूर हुए हैं उन्होंने कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया है। ख़वातीन उम्मीदवार की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त मैदान में है। मेहरबानो कुरैशी खुद भी हैं, अगरचे इनका फैसला आना बाकी है। उसके साथ साथ कुर्बान फातिमा है, सबीन गुल है, डॉक्टर रुबीना अख्तर हैं और नीला इफ्तिखार जो है वो भी NA की नशिस्त से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है कागजात जैसे मंजूर हुए, जाँच पड़ताल हुई है, उनकी लिस्टें जो है आपसे कुछ देर बाद अनाउंस भी की जाएंगी और आवेज़ा भी की जाएंगी। जी ठीक है, तो ये मुल्क भर की सूरत हाल है। कुछ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, कुछ के नामंजूर हुए हैं, कुछ जिन पर एतराज़ आयद किया गया था, कुछ का फैसला आना बाकी है, कुछ का फैसला हो चुका है और कुछ लिस्टें आज और कल में आवेदन कर दी जाएंगी। मुल्क भर से आप सबने हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया।